हेलो गाइस, वेलकम टू जीएस क्लासेस। जीएस क्लास में आपका स्वागत है। मैं सुशांत यहाँ पे आपको क्लास 10 का चैप्टर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन बताने जा रहा हूँ। इस क्वेश्चन में आपको दिया गया है हेमिस्फीयर प्लस सिलेंडर प्लस हेमिस्फीयर, ये मिलके आपको बना रहा है एक कैप्सूल लाइक शेप। इस शेप का आपको सरफेस एरिया फाइंड करना है। जैसे कि ये फिगर में कलर चेंज हो रहा है, इसी का आपको एरिया फाइंड करना है, सरफेस एरिया। तो चलते हैं क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे ये देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। तो क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है आपको कि कैप्सूल का जो टोटल लेंथ है वो है 14 mm, डायमीटर ऑफ कैप्सूल 5 mm दिया हुआ है। ओके, आपको फाइंड करना है सरफेस एरिया। फिक्स फिगर से समझिए, हेमिस्फीयर, सिलेंडर और फिर से हेमिस्फीयर को ऐड करके ये कैप्सूल आपका बन गया। अब देखिए, कैप्सूल का डायमीटर का सेंस ये है कि जो आपका हेमिस्फीयर का और सिलेंडर का डायमीटर होगा वो भी 5 mm होगा। तो इसीलिए यहाँ पे 5 mm डायमीटर हो गया आपका हेमिस्फीयर का और सिलेंडर का। ठीक है, अब देखिए रेडियस क्या होगा, तो वो होता है हाफ ऑफ डायमीटर यानी 2.5 mm होगा। तो यहाँ पे 2.5 mm आपका रेडियस हो गया हेमिस्फीयर का। अब बात करते हैं सिलेंडर का लेंथ कैसे निकालेंगे, क्योंकि इन सब की हमें नीड होगी। तो हमें पता है 14 mm जो दिया हुआ है वो आपका टोटल लेंथ ऑफ कैप्सूल दिया है, जिसमें से रेडियस दोनों हेमिस्फीयर का 2.5 है। तो देखिए ये दोनों 2.5 को ऐड करके 14 में से माइनस करेंगे, यानी 2.5 प्लस 2.5 5 हो गया। 5 करेंगे माइनस 14 में से तो आपको बचेगा 9 mm। तो लेंथ ये क्या हो जाएगा, 9 mm हो जाएगा सिलेंडर का। अब यहाँ पे हमको फाइंड करना है सरफेस एरिया, यानी ये पोर्शन का एरिया फाइंड करना है। तो इसके लिए हम लोग CS से यानी कर्व सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल के लिए हम लोग यूज़ करेंगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर और कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, अब कितने बच्चे ये सोचेंगे कि हम लोग कर्व सरफेस एरिया ही क्यों यूज़ करेंगे, हम लोग टोटल सरफेस एरिया क्यों नहीं यूज़ करेंगे। तो देख लीजिए, एक मिनट में मैं आपको समझा देता हूँ। ये हुआ स्फीयर। ओके, तो कर्व सरफेस एरिया का मतलब ये वाले पोर्शन का यहाँ तक का एरिया, और टोटल सरफेस एरिया का मतलब ये अपर पोर्शन का भी एरिया प्लस ये वाला भी एरिया। अब यहाँ पे ये हेमिस्फीयर को हम लोग जब अटैच कर रहे हैं इस सिलेंडर के साथ, तो ये वाला पोर्शन हाइड हो जा रहा है। देखिए ये वाला पोर्शन का एरिया हाइड हो जा रहा है। ठीक है, तो ये हाइड होने का मतलब कि इसको तो हम लोग हाइड कर दिए, तो हम लोग ऊपर वाले फेस का ही सिर्फ एरिया निकालेंगे। वैसे ही सिलेंडर के केस में भी कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया का आप सेंस समझिए। टोटल सरफेस एरिया का मतलब ये अपर फेस, लोअर फेस प्लस ये कर्व पोर्शन का एरिया, ये टोटल सरफेस एरिया होता है। जब कि कर्व सरफेस एरिया सिर्फ ये कर्व सरफेस का एरिया होता है। ओके, तो यहाँ पे जब आप इसको अटैच कर रहे हैं, सिलेंडर को अटैच कर रहे हैं किसके साथ, हेमिस्फीयर के साथ, तो आप ये वाला एरिया जो अपर फेस का एरिया है और लोअर फेस का एरिया है, ये दोनों को तो हाइड कर दे रहे हैं। ये एक दूसरे को पे हाइड हो जा रहा है, छिप जा रहा है, जिसके कारण इसको हम लोग कंसिडर नहीं कर रहे हैं। हम लोग सिर्फ आउटर फेस का, ये वाले आउटर फेस का ही बात करें, यानी कर्व सरफेस एरिया का। अब समझ में आया होगा कि आपको कर्व सरफेस एरिया ही क्यों लेना है। तो अब देखते हैं कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर और सिलेंडर होता क्या है। तो यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर होता है 2 πr स्क्वायर। जब इसमें प्लस करेंगे हम लोग सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया जो होता है आपका 2 πr h, प्लस करेंगे फिर इस हेमिस्फीयर का सेम होगा 2 πr स्क्वायर। ठीक है, ये आपका तीनों को ऐड करने से आपको मिलेगा सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल। ओके, अब यहाँ से 2 πr को कॉमन लीजिए, तो 2 πr को कॉमन लिए तो बचा आपका क्या, यहाँ पे एक r बच गया तो ये r, यहाँ पे h बच गया तो प्लस h, और यहाँ पे फिर एक और r बच गया तो ब्रैकेट के अंदर ये सारे टर्म आ जाएंगे। अब r की वैल्यू 2.5, h की वैल्यू आपका सिलेंडर का h कितना है 49 है, तो 9 यूज़ कीजिए और r की वैल्यू 2.5 यूज़ कीजिए, आपको
इन तीनों को ऐड कीजिएगा तो आपको यहाँ टोटल लेंथ क्या है 14 आ जाएगा। और फिर यहाँ पे 22/7 रखिएगा और फिर सॉल्व कीजिएगा और आर की वैल्यू फिर 2.5 रखिएगा, सॉल्व कीजिएगा, आपको आंसर मिल जाएगा। ये हो गया कि आपको कैसे करना है। अब आपको एग्ज़ाम में लिखना कैसे है ये मैं बताने जा रहा हूँ, इसको आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो ये आपको लिखना है पहले गिवन के अंदर जो इन्फॉर्मेशन आपका दिया हुआ है क्वेश्चन में वो सारे इन्फॉर्मेशन को लिख देना है। डायमीटर ऑफ हेमीस्फीयर एंड सिलेंडर इक्वल टू 5 mm, रेडियस ऑफ हेमीस्फीयर एंड सिलेंडर इक्वल टू 2.5 mm, ठीक है। लेंथ ऑफ कैप्सूल 14 mm दिया हुआ था, उससे हम लोग निकालें लेंथ ऑफ सिलेंडर 9 mm हो जाएगा। एज वी नो दैट, फिर लिखिएगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर इक्वल टू 2πr², कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इक्वल टू 2πrh। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप में आपको न्यूमेरिक पोर्शन सॉल्व करना है। तो न्यूमेरिक पोर्शन में आप लिखिएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर, फिर वैसे ही कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर। अब कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर 2πr², कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2πrh और कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर 2πr²। यहाँ से 2πr तीनों में से कॉमन है, इसको कॉमन ले लिए, ब्रैकेट के अंदर आ गया r प्लस h प्लस r। अब यहाँ पे आपको पुट करना है सबकी वैल्यू। देखिए ये r की वैल्यू 2.5 रखिए, h की वैल्यू सिलेंडर का h है तो 9 और यहाँ पे आपका 2.5 हो जाएगा हेमीस्फीयर का रेडियस, ठीक है। अब यहाँ पे हाइट में लोग 14 नहीं रख दीजिएगा, ठीक है, ये हाइट सिलेंडर की बात हो रही है, ठीक है। अब इन तीनों को ऐड कीजिएगा तो आपको 14 आंसर मिलेगा। 14 हो गया और ये 2.5 हो गया। अब पाई का वैल्यू रख दीजिए, तो इक्वेशन में जो पाई का वैल्यू होगा वो ऐसे होगा 2 × 22/7। अब ये 7 प्लस से आप इस 14 को कैंसिल कीजिए तो आपको यहाँ पे 14 की जगह पे 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 लिख दीजिए। फिर से इक्वेशन ऐसे ही लिख दीजिए 2 × 22 × 2.5 × 2। उसके बाद ये 2 and 22 को मल्टीप्लाई कीजिए 44 होगा और 2.5 × 2 कीजिएगा तो 5 होगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए 220 आंसर आएगा, जो कि आप यूनिट ध्यान में रखना है, यूनिट हमेशा लिखना है लास्ट में, नहीं तो फिर मार्क्स इसके कट जाएंगे आपके। तो mm² लिख लीजिए और लास्टली लिख लीजिए हेंस सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल इक्वल टू 220 mm²। ओके, तो आपको देखिए स्टेप मैंने जो बताया, सबसे पहले आपको गिवन लिखना है, फिर फार्मूला लिखना है। एज वी नो दैट ये फार्मूला होता है जिसका हम लोग यूज़ करेंगे। उसके बाद आपको लिखना है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन और न्यूमेरिक पोर्शन को सॉल्व कर देना है। फिर जो आंसर आए उसके लिए एक लाइन लिख देना है हेंस सरफेस एरिया ऑफ दैट। ओके, ये स्टेप आप फॉलो कीजिए, एग्जामिनर आपसे इम्प्रेस होगा और आपको फुल मार्क्स देगा। नेक्स्ट ये क्वेश्चन है 7 नंबर, जिसका वीडियो मैं नेक्स्ट टाइम लाऊंगा। इसमें बोला गया है कि इसको मैं पिक्चर वाइज समझाने की कोशिश किया हूँ कि एक सिलेंडर है, इसके ऊपर कोन प्लेस्ड किया जा रहा है, रखा जा रहा है, तो ये एक टेंट बन रहा है। इस टेंट का आपको सरफेस एरिया फाइंड करना है और इस टेंट का आपको कॉस्ट फाइंड करना है बनाने का, जो कि आपके क्वेश्चन में मेंशन है। तो अगर वीडियो आपको अभी तक अच्छी लगी हो और आपको लग रहा है कि हम लोग मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, बहुत टाइम लगता है वीडियो को बनाने में, तो कृपया आप मेरे काम को आप वैल्यू दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और यहाँ पे अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम लिंक जो हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है वहाँ से आप PDF ले सकते हैं। और जो सब्सक्रिप्शन बटन है उसके बगल में जो बेल आइकन होता है उसको प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन मिले और आप जैसे ही हम लोग अपलोड करें आपको वीडियो मिल जाए। ओके, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।